ये जो है हमारा ट्रायंगल होता है, आप जानते हैं ये है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये हमारा, अगर ये ट्रायंगल हम इसको ए बी सी और डी कह दें, तो ये जो है हमारा ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये कहलाता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ बनता है। अगर ट्रायंगल की किसी एक साइड को हम आगे बढ़ा देते हैं तो जो बाहर की तरफ बढ़ाई हुई साइड है, उस साइड जो एंगल बनता है वो हमारा कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। और ये जो अंदर वाले एंगल हैं ये इन्हें कहते हैं इंटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल को हिंदी में बोलते हैं बहिष्कोण, ठीक है, वो भी समझ सकते हैं। इसको कहते हैं हम बहिष्कोण, बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल, या इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल या अंतः कोण। तो ये तो है, या आंतरिक कोण कह सकते हैं आप। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं और वो एक्सटीरियर एंगल है। अगर हम किसी भी साइड को आगे बढ़ा देते हैं, जैसे ये साइड आगे बढ़ा दें तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, अगर इस साइड को हम आगे बढ़ा दें तो ये वाला हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं। तो अभी हम केवल उस एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा था। तो एक्सटीरियर एंगल जो है, कोई भी एक्सटीरियर एंगल है, ये अंदर के दो एंगल के इक्वल होता है। अगर मान लिया ये हमारा 30 है और ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो इनका जो सम है इन दोनों का, देखो इसको नहीं लेना हमें, इनका जो सम है वो इसके इक्वल होता है। तो इस तरह से ये 70 डिग्री होगा। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। अब इसी तरह कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप जो है देखते रहिए। देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये 50 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था कि ये जो है किसके इक्वल होता है, अंदर वाले जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम होता है 50 और 70। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा 120, ठीक है। अब देखिए ये हमें निकालना है, तो इसमें ये कितना होगा, ये कितना होगा, इन दोनों का सम, ये वाला नहीं बल्कि ये इन दोनों का सम होता है। तो इस प्रकार से ये x निकल जाएगा 65 प्लस 45, 65 और प्लस 45, तो ये कितने हो जाएंगे 110। इनको जोड़ लेंगे हम, 5 5 10 की 0 1 और 4 5 और 6 11, इस प्रकार से निकल जाएगा। थर्ड है इसमें, तो ये आपको कॉपी पे इस प्रकार से ही बनाने हैं और इनका सम निकालना है। ये 30 40 ये x निकालना है, तो ये कितना होगा x, इनके और इसके सम के इक्वल होगा। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इन्हें आप इस प्रकार से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। हैं तीन और भी मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आपको सभी को ये क्वेश्चंस करने हैं। ये देखिए 60 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, और ये इस वाले एंगल को हमसे पूछना चाहता है। तो ये x एंगल है, x, x से मतलब है जो हमें फाइंड करना होता है। तो x का एंगल कितना हो जाएगा 60 प्लस 60, तो कितना हो गया 120। ये फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ में ये पूछता है, ये 50 है, ये 50 है, और ये वाला एंगल पूछना चाहता है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 50। देखो ये वाला एंगल लेना होता है, ये सामने वाले दो एंगल चाहिए इन्हें। 50 प्लस 50 कितना हो गया 100। सिक्स्थ,
ये 30, 60 और ये वाला एंगल चाहता है हमसे, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 30, ये 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 प्लस 60, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा ये 90। तो ये एंगल हम निकाल लेते हैं इसका एक्सटीरियर एंगल। तो ये सब एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, हम कहते हैं एक बच्चे के पास में 20 रुपये हैं और दो बच्चों के पास 20 रुपये हैं, एक के पास 6 रुपये हैं तो दूसरे के पास कितने हैं, तो 14 है, 14 हैं। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को निकालते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक बच्चे के, दो बच्चों के जो मिला के पैसे वो हमारे 35 रुपीज़ हैं और एक के पास तो हैं 15 रुपीज़, तो दूसरे के पास कितने हैं। ये उसी तरह उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, आपको ये समझना होगा। तो ये कैसे कहना चाह रहा है इसमें देखिए, जैसे 115 है, ये कह रहा है कि दो जनों के इनके मिला के, दोनों एंगल मिला के 115 है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी कभी अंदर वाले किसी एंगल, अगर बाहर वाले की निकालनी हो तो इन दोनों का जोड़ करके तब ये होता है। तो जब इन दोनों का जोड़ है, इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, इन दोनों का जोड़ अगर ये है तो इसमें से अगर इसे माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारा निकल के आता है। तो कभी भी अंदर का जब एंगल निकालेंगे हम, तो ये कैसे निकलेगा, जो एक्सटीरियर एंगल है 115 और -50, तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे और ये कितना जाएगा हमारा 65। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये सेकंड है, इसको सोल्व करना है तो 100 में से 70 को माइनस कर देंगे और ये 100 में से 70 को माइनस करने पर आ जाएगा कितना 30। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ये वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें एक ही एंगल दिया है, दूसरा एंगल क्या है, तो ये राइट एंगल बना हुआ है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, तो ये 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज राइट एंगल। और हमें अगर ये एंगल निकालना है एक्स, तो हम कैसे निकालते हैं, इसमें से इसे माइनस करके निकालते हैं। 125 में से 90 को माइनस करेंगे हम, तो कितने हो जाएंगे ये 35। इस प्रकार से हम ये निकालते हैं। इसमें आ जाइए आप, इसमें ये एंगल दिया है, ये दिया है, ये वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें से इसे माइनस, बाहर वाले एंगल में से अंदर वाले को माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से आप इन्हें निकाल लेंगे। अगर इसी में निकालना है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस बाहर वाले एंगल में से अंदर वाले एंगल को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। इसी प्रकार से इसमें अंदर वाला एंगल निकालना है, अगर बाहर वाला एंगल दिया है तो अंदर वाले एंगल को माइनस करेंगे और ये हमारा निकल के आ जाएगा 40 डिग्री।